वे स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और उन्हीं के प्रयास से ही कोलकाता और अन्य दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी, लेकिन उन्होंने विधवा विवाह के लिए लोकमत तैयार किया। उन्हीं के प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित हुआ। समाज को दिखाने के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे का विवाह भी एक विधवा से ही किया था। इसके साथ साथ उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन्हें सन 2004 में एक सर्वेक्षण में अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली माना गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर की। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से गांव बीर सिंह में हुआ था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। 9 साल की उम्र में इन्होंने कोलकाता जाकर एक संस्कृत स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। शारीरिक अस्वस्थता और घोर आर्थिक कमजोरी के बावजूद ईश्वरचंद ने प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्हें 50 रुपए मासिक दर के हिसाब से मुख्य पंडित के पद पर नियुक्ति मिली। बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक ईश्वरचंद विद्यासागर के बचपन का नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। संस्कृत और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दे दी थी। 1851 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज में मुख्य अध्यक्ष बने। 1855 में असिस्टेंट इंस्पेक्टर, फिर 500 रुपए महीने की दर से स्पेशल इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1858 में मतभेद होने की वजह से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद ये साहित्य और समाज सेवा में लग गए। 1880 में इन्हें CIE का भी सम्मान मिला है। बांग्ला भाषा के गद्य को आधुनिक और सरल बनाने का इनका काम हमेशा याद किया जाएगा। इन्होंने बांग्ला लिपि की वर्णमाला को भी तर्कसम्मत और सरल बनाया। बांग्ला पढ़ाने के लिए इन्होंने सैकड़ों विद्यालय खुलवाए और रात्रि पाठशालाओं की भी व्यवस्था की। इन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तो काम किया ही किया, साथ ही साथ संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन भी शुरू करवाया। विद्यार्थी जीवन में भी इन्होंने अनेक विद्यार्थियों की सहायता की। समर्थ होने पर इन्होंने 20 निर्धन विद्यार्थियों, सैकड़ों निस्सहाय विधवाओं और बहुत सारे लोगों को आर्थिक संकट से उबारा। इन्होंने अपने ही खर्चे से मेट्रोपोलिस कॉलेज की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा प्रणाली में अनेक परिवर्तन करवाए। समाज सुधार इनका प्रिय क्षेत्र था, जिसके चलते इन्हें तमाम कट्टरपंथियों से विरोध का सामना करना पड़ा। जान देने तक की नौबत आ गई थी। साहित्य के क्षेत्र में ये बांग्ला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों में थे। इन्होंने 52 पुस्तकों की रचना की। वैताल पंचविंशति, शकुंतला, सीता वनवास, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ये अपना जीवन तो एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते थे, लेकिन दान पुण्य करने में एक राजा की तरह व्यवहार रखते थे। क्षुद्र तथा स्वार्थी व्यवहार से तंग आकर इन्होंने अपने परिवार के साथ संबंध विच्छेद कर लिया और अपने जीवन के अंतिम 18-20 वर्ष बिहार के, जो कि अब झारखंड में है, जमताड़ा जिले के कर्माटांड में संताल आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इनके सम्मान में कर्माटांड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर विद्यासागर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय का उत्तराधिकारी कहे जाने वाले इस वीर का 29 जुलाई 1891 को 70 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि लोग आश्चर्य करते हैं कि ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में एक मनुष्य को कैसे पैदा कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद इनके निवास नंदन कानन को इनके बेटों ने बेच दिया। इससे पहले कि नंदन कानन को ध्वस्त कर दिया जाता, बिहार के बंगाली संघ ने हर घर से, प्रत्येक घर से 1-1 रुपया एकत्रित करके 29 मार्च 1974 को उस घर को खरीद लिया। बालिका विद्यालय पुनः प्रारंभ हुआ, जिसका नामकरण विद्यासागर के ही नाम पर किया गया। उसी में निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक जनता की सेवा के लिए समर्पित है। विद्यासागर के निवास स्थान के मूल रूप को आज भी व्यवस्थित रखा गया है। ये संपत्ति लगभग 150 वर्ष पुरानी पालकी है, जिसका स्वयं विद्यासागर इस्तेमाल किया करते थे। मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी हस्ती के बारे में जितना कुछ भी बताया जाए वो सब कम है, लेकिन इसके बावजूद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।